वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 12वां भक्ति योग। पहला श्लोक अर्जुन का प्रश्न था। सीधा साधा प्रश्न है कि मैं सगुण साकार की उपासना करूं या निर्गुण निराकार की उपासना करूं। अभी जब तक सगुण साकार और निर्गुण निराकार इनकी व्याख्या हमें क्लियर नहीं है, तब तक ही यह प्रश्न है। एक बार हम समझ गए निर्गुण निराकार को तो यह प्रश्न रहेगा ही नहीं। परंतु अर्जुन की वैसी स्थिति नहीं है। जैसे हम सब लोगों की स्थिति है वैसे ही अर्जुन की स्थिति है। हम लोगों का प्रश्न है, यहां लगता है सिर्फ अर्जुन का प्रश्न है, नहीं, ये हम सब लोगों का प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं जो मन बुद्धि मुझ में लगाए, यानी कि सगुण साकार में लगाए, वो सर्वश्रेष्ठ है। और कोई भी ये प्रश्न पूछे तो उसके लिए यही जवाब है कि सगुण साकार ही कर, क्योंकि सगुण साकार में निर्गुण निराकार है, निर्गुण निराकार में सगुण साकार नहीं है। इसीलिए रास्ता सगुण साकार से ही जाता है। परंतु वो कहते हैं जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, फिर उन्होंने 3 डिसिप्लिन भी दिए। इंद्रियों पे भी काबू होना चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए, सबका हित रहना चाहिए, सर्वभूत हिते रता। तो वो भी मेरे पास ही आते हैं, मुझ में ही समाते हैं। अब ये ऐसे लगता है सगुण साकार में समाते हैं, नहीं, निर्गुण निराकार में समाते हैं, क्योंकि बात निर्गुण निराकार कर रहा है सगुण साकार में। तो फर्क यह है कि सगुण साकार और निर्गुण निराकार एक ही है। अब जहां दर्शन का सवाल है वह सगुण साकार में ही होगा। निर्गुण निराकार में आपको दर्शन कैसे होगा? निर्गुण निराकार से हम एक रूप हो सकते हैं, लेकिन समस्या कब पैदा होती है? जब कुछ लोग निर्गुण निराकार निर्गुण निराकार निर्गुण निराकार ऐसे कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अटैच हो जाते हैं और कहते हैं ये सगुण साकार में कोई दम नहीं, ये पत्थर की मूर्ति तुम्हें क्या देगी, इसको तोड़ दो। वो मूर्ति के खिलाफ है, ये मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। दोनों के दृष्टि में मूर्ति ही है। जो खिलाफ है उसके ध्यान में भी मूर्ति ही है। यदि आप निर्गुण निराकार में हो तो आपको क्या करना है? कोई सगुण साकार की करे, कोई मूर्ति की करे, कोई किसी की करे। ये एक बात। दूसरी बात, निर्गुण निराकार यदि आपको सगुण साकार में दिखाई नहीं देता तो अब तक आपने निर्गुण निराकार को नहीं जाना है। क्या पेड़ों में निर्गुण निराकार नहीं है? क्या प्राणियों में निर्गुण निराकार नहीं है? क्या इंसान में निर्गुण निराकार नहीं है? वो आपको दर्शन हो ही नहीं रहा, तो क्यों आप निर्गुण निराकार की खाली भाषा कर रहे हो? समझ तो आपके भी नहीं आया है। इसलिए आधार सगुण का ही लेना होगा। इसलिए उन्होंने जानबूझकर यह श्लोक डाला है कि जो निर्गुण निराकार को आसक्त होते हैं, यानी कि उस आइडिया को, उस कॉन्सेप्ट को, उस कल्पना को
मन घड़न निर्गुण निराकार को। जैसे इन्होंने मन घड़न सगुण साकार बना दिया है, वैसे ही तुमने मन घड़न निर्गुण निराकार बना दिया है मन का ही खेल, सिर्फ कल्पना मात्र। तो आप माया के ही पीछे दौड़ रहे हो, इसलिए क्लेश है उसमें। लोग कहते हैं निर्गुण निराकार के उपासना में क्लेश है, यह बिल्कुल गलत है। किसी भी डिवाइन उपासना में कोई क्लेश नहीं है। तो आपका दिल साफ हो रहा है, इसमें क्लेश कहां से आ गया? आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो रही है, इसमें क्लेश कहां से आ गया? हाँ, ये मार्ग डिफिकल्ट जरूर है, इसमें संकट आएंगे, उसमें पैर खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे। हर मोड़ पे आपका पैर खींचा जाएगा, लोग हंसेंगे, ये क्या जवानी में तू गीता को लेके बैठा है, बूढ़ा हो गए तो देखेंगे ना। आप बूढ़े हो गए क्या? आपको गारंटी है हम वहां तक पहुंचेंगे? जो करना है आज, अभी, इसी वक्त। यह वक्त चला गया, चला गया, फिर नहीं आएगा। दिस मोमेंट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इसको कैच करना है। अब सच्चाई, क्योंकि सच्चाई इसी मोमेंट में है, वो फ्यूचर में नहीं है। गलत फहमी में नहीं रहना, वो क्लियर करेंगे आगे। इसलिए वो कहते हैं जब तक आप किसी आइडिया से आसक्त हो, जब तक आपकी देह बुद्धि देहाभिमान कायम है, तब तक क्लेश है। आप भले आध्यात्मिक मार्ग पर हो ऐसे मानते हो, पर आप सचमुच में आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं हो, क्योंकि यह ज्ञान आप बेचना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग मेरे पैर छुएं। तब तक क्लेश है, क्योंकि ये सब सांसारिक बातें हैं। जब तक संसार में इंसान फंसा पड़ा है, भले भगवान के नाम से क्यों ना हो, तब तक क्लेश है। निर्गुण निराकार की उन्होंने व्याख्या भी की है, और फिर उन्होंने कहा है कर्म योग कर, भक्ति योग कर, ज्ञान योग कर, ध्यान योग कर। निर्गुण निराकार है या सगुण साकार है, ये तो बाद में देखेंगे हम। क्या तूने मन की शुद्धि की? क्या तूने कर्मों की शुद्धि की? क्या तूने बुद्धि से अहंकार को निकालने की कोशिश की? क्या तूने ध्यान किया उस एक तत्व पर? इतना तो कर। इतना करने से क्या होगा? अब 7वां श्लोक वो बताते हैं क्या होगा। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। अर्जुन, हे पार्थ, इस प्रकार से जो उन्होंने छठा श्लोक बताया, चारों योग बताए, तो चित्त परमात्मा में लग गया। जिसका चित्त परमात्मा में लग गया है, उन्हें मैं इस मृत्यु रूपी संसार समुद्र से, सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। यानी कि उनका मैं उद्धार कर देता हूं। कहां से उद्धार कर देता है? इस मृत्यु संसार सागर से। यह संसार सागर समान है। अब तो नावें चलती है, बोटें चलती है, आपको पता चलता है, लेकिन आप इमेजिन करिए, कुछ बोट कुछ नहीं, आप बीच में हो समुद्र के। आपको क्या दिखाई देगा? किनारा दिखाई नहीं देगा। जहां देखोगे पानी पानी पानी। और फिर एक लहर आ गई काम की, डुबो देगी। दूसरी लहर आई लोभ की,
डुबो देगी, तीसरी लहर आई क्रोध की, डुबो देगी। कितनी लहरें, और इंसान रोज डूब रहा है, रोज चोटें खा रहा है, रोज दुखों से गुजर रहा है। छोटी छोटी बात पे एक छोटा सा 2-5 हज़ार रुपए का नुकसान क्या हो गया, सर पकड़ के बैठ जाता है। अरे भाई, ये संसार का एक हिस्सा है। जब तुझे मुनाफा होता है तब तू नहीं रोता है, तब जाके पार्टी करता है। अब लॉस हो गया थोड़ा सा तो वो भी सहन करते आना चाहिए। नहीं, नींद उड़ गई, एक छोटी सी चीज। यह संसार द्वंद्व रूपी है, इसमें दो का ही हिसाब होगा, सिर्फ प्रॉफिट होगा ही नहीं। प्रॉफिट के साथ लॉस जुड़ा हुआ है, सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, मान के साथ अपमान जुड़ा हुआ है। एक बार आपको फूलों की माला पहनाई जाएगी, एक बार चप्पलों की माला भी पहनाई जाएगी। निर्लज्ज बन के नहीं जीना है। हाँ, चप्पलों की माला भी मैं पहन लूंगा, ये निर्लज्जता हो गई। माला चाहिए ही क्यों? कहाँ कौन से बड़े तीर मारे हैं आपने? तो रोज इसमें इंसान धोखा खा रहा है, फिर भी उसी के पीछे दौड़ रहा है। मृग जल के समान, अरे अभी पानी है, अभी पानी। तू कितना दौड़ेगा, कितना दौड़ेगा, कितना दौड़ेगा, एक दिन गिर जाएगा। पर दौड़े ही चले जा रहे हैं, एक नहीं सारे। और जस्टिफिकेशन है, सब जा रहे तो हम क्यों नहीं जा रहे? सब मरने जा रहे, खाई में जा रहे, हम भी जाएंगे सब। जब जहाँ वहाँ हम, आपको अगर चॉइस दिया जाए, भाई स्वर्ग में 2-4 लोग ही है, हम आपको स्वर्ग में भेजना चाहते हैं क्योंकि आपके थोड़े कर्म अच्छे हैं, और बाकी सारे आपके यार दोस्त तो नरक में है। आदमी कहता है भाई मुझे भी नरक में ही भेज, वहां मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। जानबूझ के नरक में जा रहे हैं, इसको कहते हैं मृत्यु संस्कार। रोज मृत्यु है यहां, कोई पल नहीं है जब मृत्यु नहीं है। मृत्यु होता क्या है? मृत्यु सिर्फ एक चेंज है, एक बदलाव है। सुबह हो गई, मर गई, दोपहर हो गई, मर गई, शाम हो गई, दिन मर गया, रात हो गई, बचपना मर गया, जवानी पैदा हुई। सुख आया, खत्म हो गया, दुख आगे खड़ा हो गया। वो भी जाएगा, निश्चित है। लेकिन दुख में हमको एक पल वर्ष समान लगता है, और सुख में एक वर्ष पल समान लगता है। ये हमारी कल्पनाओं का खेल है और कुछ भी नहीं। यह संसार बहुत सुंदर है, हमने अपनी कल्पना से इसको मृत्यु संसार सागर बना दिया है। कितना दौड़ेगा इंसान, कितना दौड़ेगा, कितना तैरोगे आप सागर में? थक जाओगे। एक नाव ले लीजिए, ये गीता एक नाव है, इसको पकड़ लीजिए, ये आपको किनारे तक पहुंचाएगी। लेकिन हम घमंडी, ऐसा हमको मालूम है सब कैसे जाना है। रोज डूब रहा है तू, तेरी सांस फूल रही है, फिर भी घमंड जाता नहीं है। और इसलिए यह संसार मृत्यु संसार हो गया है। नहीं, हमने इसको बना दिया। उस भक्त को जिसने वो चारों योग किए हैं, जो योग मार्ग पर है, उस भक्त को इस मृत्यु संसार सागर से मैं उद्धार कर दूंगा, उसका उद्धार मैं करूंगा, भगवान कह रहे हैं।
अरे सारी साधना मैंने की है, भक्ति योग मैंने किया, कर्म योग मैंने किया, और क्रेडिट आप ले रहे हो। मैं कर दूंगा। चारों योग करने हैं, पहले कहते हैं चारों योग करने हैं, फिर उसका उद्धार मैं करूंगा। अच्छा, यहां कहते हैं उद्धार मैं करूंगा, और जगह कहते हैं तुम तुम्हारा उद्धार करो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मन्येव आत्मनो बंधु, आत्मन्येव रिपुरात्मना। आप ही अपने दोस्त हो, आप ही अपने शत्रु हो। मित्र और शत्रु एक ही जगह स्थित है, इसलिए आप अपना उद्धार करिए और कोई आपको सहायता नहीं करे। कृष्ण की भाषा। अब यहां कह रहे हैं मैं ही करूंगा। कौन सी बात सही है? कृष्ण करेंगे या हमें अपने आप करना है? दोनों बातें सही है। आपने तो सारी कोशिश कर ली, जरूरी नहीं है आपको कामयाबी मिले। एक को तो झट से मिल गई, 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं करता था, वो तो डिस्टिंक्शन में आ गया। और हम 4-8 घंटे करते थे, हमें कुछ नहीं हुआ, पास क्लास जैसे तैसे मिल गया। उद्धार वो ही करेगा, आपने सिर्फ कर्तव्य करना है। आपने कर्तव्य किया, इसलिए आपने अपना उद्धार कर लिया। परंतु उद्धार होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये आपके हाथ में है ही नहीं। इसलिए ये उस पे छोड़ना है। हमने सिर्फ योग करना है। योग का अर्थ है कि सातत्य से एवरी मोमेंट हम उस ध्येय से जुड़े रहें। कौन से ध्येय से? हमें क्या चाहिए अल्टीमेटली? उस ध्येय से हमें वह आनंद चाहिए, जो भी आपकी कल्पना है आनंद की। थोड़ा बहुत तो आपने अनुभव किया हुआ है, इसलिए तो आप कहते हो मुझे आनंद चाहिए। कहीं तो आपने ये जाना है, पता नहीं इस जन्म में, पिछले जन्म में, या दोनों के बीच में। दोनों के बीच में कम से कम 9 महीने की गैप होती है। कुछ तो आपको कल्पना है परम शांति की, नहीं तो आप परम शांति की चाह कैसे रखोगे? आपको पता है मुझे इस संसार से संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही है, मुझे संतुष्टि चाहिए। कहीं तो उस संतुष्टि का ग्लिम्स आपको मिला हुआ है, अब भूल गए। तो जो आपको अल्टीमेट चाहिए, धन चाहिए, धन क्या करेगा? धन की क्या हैसियत है? वो आपको कारें ले दे सकता है, आपको बंगले दिलवा सकता है। आप एक नहीं 10 बंगला लीजिए, रहोगे क्या 10 बंगलों में रहोगे एट ए टाइम? धन की क्या है कीमत है? वो इतना ही है कि वो वस्तुएं खरीद के लाके देगा, और कुछ नहीं। सुख थोड़ी है धन में। जाओ आप बोलो 2 लाख का सुख लेके आ, चलो 1 बिलियन का सुख लेके आ। अब मैं तो अमीर आदमी हूं, मैं छोटे मोटे नहीं, 10 बिलियन का सुख मुझे चाहिए, नामुमकिन। अच्छा, ज्ञान लेके आ, नामुमकिन। आनंद लेके आ, शांति लेके आ, नो। तो वो कह रहे हैं उसका उद्धार मैं करूंगा, यानी कि आपको ध्येय तक वो पहुंचाएंगे। एक स्टेज तक हमें जाना पड़ता है, कुछ कदम हमें उठाने पड़ते हैं, कुछ कदम वो उठाते हैं हमारे लिए। आपने कदम नहीं उठाया तो वो भी नहीं उठाएंगे।
इसलिए पहल हमने करनी है, भटके हुए हम है। राह मिल नहीं रही, आ जाके घूम के वहीं खड़े हो रहे हैं। जंगल में जब इंसान भटक जाता है तो परेशान हो जाता है, क्योंकि चलो उसको लगता है अरे यहाँ से तो बाहर का रास्ता है, मुझे पता है। जाता है, वापस आगे रास्ता ही नहीं है। फिर सोचता है, बोलता है नहीं देखो सूरज इधर है ना, इधर था, मैं गया अभी उल्टी दिशा, अरे इधर तो है, चलो इधर चलते हैं। ऐसे करते 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 वो वहीं आके खड़ा रह जाता है जहां था। रास्ता मिलता ही नहीं है। मुझ में चित्त जिसने लगाया है उनका मैं उद्धार करता हूं। वो उद्धार करें या न करें, चित्त हमारा कहां भटक रहा है, वो स्थिर क्यों नहीं है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये चारों योग करने हैं। संपूर्ण कर्म मेरे पर अर्पण कर, योग कर, उपासना कर, ध्यान कर। ये सारी उपासनाएं हैं, इस साधना के दायरे में आती है। कोई जितनी जिसकी कैपेसिटी उतना ही वो कर पाएगा। जिस क्षेत्र में उसका लगाव है उस क्षेत्र में ही कर पाएगा। कोई लोगों की बुद्धि थोड़ी ज़्यादा तल्लक होती है, तो वो इस कल्पना की कि भगवान है इसको स्वीकार ही नहीं करता है। मत करना, जोर जबरदस्ती से तो बिल्कुल भी नहीं। कोई कहता है भाई मेरे से तो ये भक्ति ही मैं करूँगा, भक्ति में ही सारा रस है, सारे रस हैं भक्ति में, और वो मैं अनुभव करता हूँ। ज्ञान से मुझे क्या अनुभव प्राप्त होगा, भक्ति में मैं अनुभव करता हूँ, भगवान मेरे पास है, मुझे शांति प्राप्त हो रही है, तो भक्ति कर। तीसरा कहता है अरे क्या भक्ति भक्ति लगा के रखिए, क्या ज्ञान ज्ञान, कुछ काम करो। खाओगे क्या, काम ऐसे करो कि आपको खाना तो प्राप्त हो लेकिन उसका कोई दुष्परिणाम आप पे न हो। तो कर्म योग करो, भक्ति योग करो, ज्ञान योग करो, ध्यान योग करो, कम करो ज्यादा करो, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु ध्येय है तो फिर आपको बाकी सब में कंसेशन मिलेगा। यदि ध्येय नहीं है, जस्ट हैपेजर्डली, कोई कहता है पूजा कर तो पूजा करते हैं, कोई कहते हैं फूल चढ़ाओ तो फूल चढ़ाते हैं, कोई कहते हैं नारियल तोड़ो तो नारियल तोड़ते हैं। जो कहने वाले हैं न उन्हें कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है उन्हें पुस्तकों का ज्ञान है, पुस्तक में क्या लिखा है वो पता है, लेकिन अनुभव नहीं है। जो अनुभवी होता है वो ही सिर्फ गुरु होता है। बाकी तो टीचर्स है, शिक्षक है, आचार्य मैक्सिमम जा सकते हैं। तो हमको उन्होंने साधना बताई और साधना का परिणाम भी बताया, और 2 श्लोक वो कह रहे हैं जिसमें ध्यान की प्रधानता है। अब वो ध्यान पे ज़्यादा दे रहे हैं ध्यान। तो 8वां श्लोक, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मन को मुझ में स्थापन कर, बुद्धि को मुझ में प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा। इसमें कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं, गारंटी के साथ कह रहे हैं कृष्ण। तू मुझ में ही निवास करेगा, क्या मतलब क्या हुआ?
हम अब भी उनमें भी निवास नहीं करते क्या? नहीं नहीं, हम उनमें ही निवास करते हैं। हम कहाँ निवास करेंगे? क्योंकि तो सब तो कुछ उसका ही है। जब सब कुछ उसका है, हम जहां निवास करेंगे उसमें ही तो निवास करेंगे। वो अलग जगह कैसे हो जाएगी? परंतु वो निवास नहीं है यहां पर। यहां पर हम भटके हुए हैं। हमने यह मन बुद्धि को संसार में लगा दिया है। अभी मन यहां है, अभी चला गया और जगह, अभी चला गया दोस्तों में, अभी चला गया किसी लेबोरेटरी में, अभी चला गया किसी दुकान में। मुझ में ही निवास करेगा यदि मन बुद्धि मुझ में ही लगा देगा। आज जो मन बुद्धि भटकी हुई है, उनको शांत करना है, उनका भटकना बंद करना है। ये संसार जो बना हुआ है, ये इस तरीके से बना हुआ है कि इंद्रिय मन बुद्धि को ये भटकाता ही रहता है। ये संसार है, ऐसा है, वो खराब है ऐसे नहीं है। जो भी समस्या है हमारे पास है, संसार में नहीं है कोई समस्या। वो तो सुंदर है, वो तो शिव है, वो तो सत्य है। लोग कहते हैं झूठ है संसार, अरे है। आप जब झूठ कह रहे हो, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? झूठ नहीं है ये संसार। हाँ, जैसा दिखाई देता वैसा नहीं है। आपको दिखाई देता है, आपका सेंस जैसे जाएंगे, आंखों से जो देखा आपने मान लिया यही सत्य है, कानों से जो सुन लिया मान लिया यही सत्य है। ये गलत है, हमारी धारणा गलत है। संसार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करना है? इसी मन बुद्धि को जो आज यहां कल वहां परसों वहां भटक रहे हैं, उनको स्थिर करना है। और उसके लिए उन्होंने छठे अध्याय में ध्यान के बारे में बताया था। वहां तो उन्होंने सिर्फ जो कृति है उस पर ज्यादा जोर दिया था, परंतु वो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है थ्रू आउट, पूरा जिंदगी, मरने दम तक। आंखें खोल के ध्यान करना है, आंखें बंद करके ध्यान करना है। और कहते हैं आप जब सोते हो ना, तो भी आपका ध्यान वहां होना चाहिए। आप कहोगे ध्यान कैसे देंगे? जब आप साक्षी बन जाओगे तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं सोया हूं। शरीर मन बुद्धि सो गए, मैं जागृत हूं। तो मुझ में निवास करेगा, यानी कि आपका जो ध्येय था, और आनंद जो भी आप जानते हो आनंद के, वो जो आनंद है, एटलीस्ट दुख रहित स्थिति, इतना तो आप जानते हो क्योंकि आपको दुख नहीं चाहिए। तो उस दुख रहित स्थिति में आप प्रवेश करोगे। वही आप चाहते हो, वही आपका ध्येय है। परंतु ध्येय की तरफ जाना कैसे है ये हमें नहीं पता, ये गीता को पता है। इसलिए हमें गीता का सहारा लेना है। जैसे हम राह भटक गए तो किसी को पूछते हैं, हम अपना ध्येय बाजू में रख देते हैं। ध्येय को हम पहले कोई बताने वाला मिलता है क्या, उसको ढूंढो। कोई एक गंवार आदमी वहां लोकल आपको यदि मिल जाए, दूर से आप दौड़ के उसके पास जाओगे तो पूछोगे कि मुझे इस जगह पे जाना है, कैसे जाऊं? वो तो इशारा कर देगा, ये रास्ता पकड़, हो गया। पूरा ज्ञान उसने आपको दे दिया। गीता वही काम कर रही है, आपको बस इशारा कर रही है इस तरफ।
हम सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं, हम जानते हैं तो जानो, गीता क्या करेगी? आप भटक रहे हो और कहते हो हम जानते हैं। गीता तो आपको बता रही है अब आप अपने ध्येय को पहुंचोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं, डाउटलेस, गारंटी के साथ पहुंचोगे। पर हमने कान बंद कर लिए हैं, आंखें बंद कर लिए हैं जब गीता का सवाल आता है। जब संसार में जाते हैं तो पूरा खुला है, वहां बंद यहां खुला होना चाहिए। हम करते उल्टा है और फिर दोष देते हैं हमने तो गीता पढ़ी, कुछ हुआ ही नहीं। 2 बार मैंने कोर्स किया है वेदांत का, कुछ हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। अब 100 बार करो, होगा भी नहीं। पहले तरीका तो समझ लीजिए, उनको क्या कहना है। मन बुद्धि मुझ में लगा, यानी कि आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा उस उच्च ध्येय के प्रति होनी चाहिए। आपने ध्येय कर लिया, समझो आपने ध्येय कर लिया, ये स्टार्टअप है मेरा, इसमें ये हो सकता है, ये मेरे पास आइडिया है, ये तो मैं यहां तक जा सकता हूं। अब आपने ध्येय तो निश्चित कर लिया, अब आपको बुद्धि भी वहीं लगानी है, मन भी वहीं लगाना है। लेकिन मुझे तो सिनेमा का बहुत शौक है, मुझे तो रोज सिनेमा चाहिए। तो आप सिनेमा देखते बैठिए, ध्येय को भूल जाइए। तो सांसारिक ध्येय के लिए भी हम यही प्रोसेस अपनाते हैं, वो कोई बहुत अलग प्रोसेस नहीं बता रहे, जो आप जानते हो वही बता रहे। आपको खाली एक टूर करना है, दूसरे देश में घूम के वापस आना है, तो वो आपका ध्येय है। तो आप सारी बुद्धि, सारा मन वहीं लगाते हो। प्लानिंग करना है, पैसे चाहिए, अकाउंट में दिखाने चाहिए, वीज़ा मिलनी चाहिए, प्लेन की टिकट मिलनी चाहिए, सारा मन बुद्धि आपकी वहीं तो लगे हुए हैं। अगर नहीं लगेंगे, अरे वीज़ा ना देखेंगे बाद में, यार इतनी क्या घाई है, अभी है महीना, और उनको प्रोसेसिंग को 1 महीना लगता है। फिर आप 15 दिन पहले वीज़ा का एप्लीकेशन करोगे तो क्या आप ध्येय तक पहुंच पाओगे? नहीं। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल करना है, वहां पर मन को लगाना है उसके साथ में। अगर मन नहीं है आपका एक्शन के साथ में तो एक्शन फेल होगा। वही चीज यहां बता रहे हैं। एक बार वह प्रेम जागृत हो गया मन में तो आपका मन अपने आप लग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, मन को फोर्स करते हैं लगाने में। अब किसी भी आश्रम में वो मन को फोर्स करते हैं, नहीं नहीं ये मत सोचो, ये मत करो, खाओ मत, सुनो मत, देखो मत। आप सोचिए तो सही, मन का स्वभाव क्या है। जो आप कहोगे मन को नहीं कर, वो वही करेगा। ये जोर जबरदस्ती का सौदा नहीं है। स्टार्टअप आपका है, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है। जब वो स्वयं प्रेरित होता है, अपने आप आपका मन बुद्धि कोऑपरेट करने लगते हैं। लगाना नहीं पड़ता उनको, वो लग जाते हैं। दोस्त आएंगे, अरे आज पार्टी करेंगे, नहीं यार आज मेरी मीटिंग है। मीटिंग है, मैं नहीं आऊंगा, मतलब नहीं आऊंगा। वही चीज यहां ही है। एक बार अपना ध्येय हमने निश्चित कर लिया, भाई मुझे सच्चाई जाननी है, मतलब जाननी है। बीच में कुछ भी आ जाए, और बिजनेस गेस्ट आ रहे आने दो, फॉरेन गेस्ट आ रहे आने दो, मैं मेरा काम करके ही जाऊंगा। हाँ, ऐसे नहीं है कि उनको निग्लेक्ट करूंगा, उनको रिक्वेस्ट करूंगा एडजस्ट करो। तो ध्येय की प्रति आप ईमानदार हो तो ध्येय तक जरूर पहुंचोगे।
इसमें कोई संशय नहीं है। नौवा, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनंजयः। अगर तेरा चित्त यानी कि मन बुद्धि, जो उन्होंने 8वें श्लोक में बताया, स्थिर नहीं होता, उसमें सामर्थ्य नहीं है, मतलब आप में सामर्थ्य नहीं है, आपका मन बुद्धि नहीं मानते, आप ध्यान नहीं कर पाते, तो अभ्यास योग करिए और मेरी प्राप्ति की इच्छा करिए। ये आपको आम सुना होगा, लोग ध्यान करने जाते हैं, आके कहते हैं हमारा ध्यान हुआ ही नहीं, फुकट में इतने पैसे गए हमारे। फिर जाते हैं, फिर वही अनुभव आता है, फिर आके रोते हैं, इतना चार्ज करते हैं लेकिन ध्यान हुआ ही नहीं। ध्यान होगा ही नहीं, आप पैसे देके ध्यान करने जाओगे, होगा ही नहीं, क्योंकि आपका ध्यान है कहां? आपका ध्यान तो कर्म फल पे है, फ्यूचर में है। अब आप बैठे हो प्रेजेंट में, चित्त फ्यूचर में है, बैठे हो प्रेजेंट में, कैसे होगा? नामुमकिन है। चलो समझ में नहीं आई बात, तो वो कहते डोंट वरी, ये मेरी गारंटी है, तू ध्यान में अपने ध्येय तक पहुंचेगा, ये मेरी गारंटी है। पर कोई बात नहीं, तू नहीं कर सकता है तो मैं तुझे अल्टरनेटिव देता हूं, मैं नेक्स्ट स्टेज देता हूं। भगवान छोड़ेंगे नहीं, वो अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है कभी। भक्त उन्हें भले छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हाँ सारे भक्त उनका ही अंश है। जो अंश है वो नहीं जानता, पर जो अंशी है वो जानता है। तो वो कहते हैं मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। ध्यान क्यों नहीं होता? क्योंकि इच्छा है, ध्यान हो जाए ये इच्छा है, संसारी इच्छाएं हैं, और ये इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, संकल्प है, हमारी अटैचमेंट्स हैं। कितना लोड है इस मन पर, इस बुद्धि पर। कभी कभी इंसान कोलैप्स हो जाता है, ऐसे कोलैप्स हो जाता है कि फिर उठ ही नहीं पाता, इतना प्रेशर बच्चों पर। पढ़ाई के लिए, पढ़ाई करके क्या करोगे बेटा? ये नौकरी अच्छी मिलेगी, नौकर बनने के लिए इतनी मेहनत। तो ये सारी इच्छाएं एक तरफ, मेरी प्राप्ति की इच्छा कहना ये एक तरफ, ये इच्छा उन इच्छाओं जैसी नहीं है। देखिए एक बच्चा प्रश्न पूछता है, पापा वो क्या है पहाड़ पर? बेटा तेरा चॉकलेट गिर गया। ओह चॉकलेट गिर गया, सारा ध्यान उसका चॉकलेट में चला गया, और वो जो पहाड़ का प्रश्न था, प्रश्न गायब, प्रश्न भूल गया वो बच्चा। तो इसे प्रश्न को क्या हो, कितनी इंपॉर्टेंस है। दूसरा होता है जिज्ञासु। अरे तुम्हारा भगवत गीता क्लास है क्या? मैं आता हूं, मैं आता हूं। एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, क्या पढ़ाते हैं? अरे तो गीता पढ़ाते हैं।
और ये सही में बताते हैं अर्थ। गीता में मैंने 2-4 श्लोक सुने, वो सही है, ऐसे ऐसे गीता कहती है। चौथी बार से गायब। अब उसको कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। जैसे पहले जीता था अब भी वैसे जीता है, लेकिन एक जिज्ञासा थी, जान लूं यहाँ चलता क्या है, जान लिया। अच्छी अच्छी बातें चल रही है, उसने छोड़ दी, फिर बुरी बातों में लग गया। जिज्ञासा समाप्त। तीसरा होता है मुमुक्षु। वो कहता है मुझे सत्य जानना है, गुरु के चरणों में गिर जाएगा, जो भी है वो अर्पण कर देगा, अपना सिर वहां रख देगा, कहेगा मुझे सत्य जानना है। यदि गुरु सत्य नहीं जानते हैं, वो गुरु को भी त्याग देगा, दूसरा गुरु ढूंढेगा, परंतु सत्य जानेगा। सत्य जानने की जो इच्छा है उसे मोक्षु कहते हैं। मोक्ष की इच्छा, वह परम इच्छा है। उस इच्छा की ये यहाँ बात कर रहे हैं, मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। वो कोई हमको लगता है जैसे हम बाकी वस्तुएं पाने की इच्छा करते हैं, वैसे भगवान को भी पाने की इच्छा करेंगे। कोई लोग कहते हैं मैंने भगवान को ऑर्डर दिया है, मेरे मरने के पहले तुझे दर्शन देना है, मैंने ऑर्डर दे दिया है उनको, वो आएंगे। ये तेरी इच्छा है और ये सांसारिक इच्छा है। तूने भगवान को उतार के संसार में स्थापित कर दिया। अच्छा, वो आएंगे तुझे मिलने, क्या तू पहचान पाएगा उनको? तो वो आएंगे, वो तो आते हैं, अनेक रूपों में आते हैं, तू पहचान पाएगा? और वो सांप के रूप में आ गए तो तू क्या नमस्कार करेगा? धक्के देके बाहर निकाल देगा। पहचानेगा कैसे? तेरे पास पहचान है लेकिन ऑर्डर कर दिया। वो इच्छा नहीं है यहां सत्य जानना है। भगवान है तो भी ओके, नहीं है तो भी ओके, पर मुझे जानना है सत्य क्या है। और गीता सत्य को उजागर करती है। जरूरी नहीं है सत्य जानने के बाद आप मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गुरुद्वारे, जरूरी नहीं है। इसलिए जो मंदिरों में मस्जिदों में जाते हैं, सत्य जानने के बाद तो छोड़ देते हैं। बोलते काय का मंदिर, काय की मस्जिद, भगवान तो यहां है। अब कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, सारे व्यवहार संसार के ठप। सत्य जान लिया तो उसके लिए मेरी प्राप्ति की तू इच्छा कर, वो इच्छा कर। मतलब इच्छा करेगा तो समाप्त। बस एक इच्छा, भले वो इच्छा है लेकिन ये इच्छा में इतनी शक्ति है कि सारी इच्छाओं को वो खा जाती है। अरे धन मिलेगा, छोड़ दे, पद मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए, पीक ऑफ द करियर लोग छोड़ देते हैं। कई राजाओं ने अपना राजपाट छोड़ दिया सत्य को जानने के लिए। कई राजाओं ने सत्य जानने के बाद राजपाट संभाला। इसमें राजपाट महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें सत्य जानना महत्वपूर्ण है। वो ये कह रहे हैं मेरी प्राप्ति की इच्छा कर और उसके लिए अभ्यास योग कर। अभ्यास क्या होता है? हम बच्चों को कहते हैं अभ्यास कर, अभ्यास कर। मतलब उनका जो ध्येय है, परीक्षा में मैंने इतने परसेंटेज मार्क मिलाने हैं, उसके लिए उन्होंने आज जो भी कुछ करना है, ध्येय वहां पर है, उसके लिए जो आज करना है उसी को दोहराना है। आज मैंने मैथ्स का पढ़ाई करनी है,
कल फिजिक्स की करनी है, परसों केमिस्ट्री की करनी है, उसके बाद फिर मैथ्स की करनी है, उसके बाद फिर फिजिक्स की करनी है, उसके बाद फिर केमिस्ट्री की करनी है। वो यही काम करते रहता है। एक बिजनेसमैन वही अभ्यास करते रहता है, आज कस्टमर के पास जाना है, निगोशिएट करना है, वो तो मुझे बहुत दबाएंगे, लेकिन मैंने कोई स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, ये आइडिया लगानी है, वो आइडिया लगानी है। पूरे वही अभ्यास चल रहा है उसका। अभ्यास, यहाँ उन्होंने अभ्यास नहीं कहा है, यहाँ उन्होंने अभ्यास योग कहा है। अभ्यास हम लोग जानते हैं, प्रैक्टिस हमने किया हुआ है, जाने अनजाने। परंतु यहां वो अभ्यास नहीं कह रहे, यहां अभ्यास योग कह रहे हैं। योग के लिए सत्य के लिए, ट्रुथ के लिए, उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, उस परमानंद पाने के लिए, उस परम शांति पाने के लिए जो भी अभ्यास करना होगा वो अभ्यास कर। ध्यान नहीं हो रहा है, मन बुद्धि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए तू अपनी इच्छा को पहले तो परिवर्तित कर। तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। उन्होंने ऐसे नहीं कहा है संसारी इच्छा छोड़ दे, क्योंकि संसारी इच्छा छोड़ने को कहेंगे ना, आपकी संसारी इच्छाएं और बढ़ जाएगी। परंतु ये मैजिकल फॉर्मूला है। आपको संसारिक इच्छाओं को कुछ नहीं करना, जहां है वो पड़े रहने दो, वैल्यूलेस। मुझे सत्य जानने की इच्छा है अब, दैट्स ऑल। वो इच्छाएं छूट जाएगी, नहीं छूटी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह इच्छा कायम होनी चाहिए और इसके लिए अभ्यास करना है। उसको कहेंगे अभ्यास योग। बाकी इच्छाएं आपकी छूट जाएंगी, लेकिन उल्टा नहीं होगा। आप इच्छाएं छोड़ के यहां आओगे, ऐसा होगा नहीं, हो सकता है। इसलिए बहुत सारे गुरु कहते हैं तू तू गीता सुनेगा, गीता, हाँ, शराब पीता है, हाँ पीता हूं, वो छोड़नी पड़ेगी। सिगरेट पीता है, पीता हूं, वो छोड़नी पड़ेगी। लड़कियों के पीछे घूमता है, हाँ घूमता हूं, वो छोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। तू ये सब जारी रख, नो प्रॉब्लम। ये एक इच्छा कर सकता है। सत्य को जानने के लिए जो भी कीमत मांगूं वो दे सकता है, दे सकता हूं। और जो वो कर सकता है वो ये कर सकता है। लोग कहते हम तो शराब नहीं पीते, हम तो पान भी नहीं खाते, सुपारी तक नहीं खाते, और सौंफ तक नहीं खाते हम, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं करना, यही आपका प्रिंसिपल है। कुछ करना है, कुछ बनना है, और उस अल्टीमेट ध्येय तक पहुंचना है। छोटे छोटे ध्येय जो आसानी से पहुंच जाता है, वो इस ध्येय तक भी आसानी से पहुंच जाएगा, और आसानी से ही पहुंचा जाता है। रोज माथा फोड़ी करके कोई नहीं पहुंचता। रोज लेक्चर सुन रहे, रोज लेक्चर दे रहे मैकेनिकली, बिना समझे, बिना सोचे, बिना किसी अनुभव के, तो आप आध्यात्मिक नहीं हो, वो संसारी ही हो। सत्य जानने के लिए क्या आप में वो एंटरप्रेन्योरल क्वालिटी है? क्या वो एंटरप्राइजिंग क्वालिटी है? मैं अपने दम से करूंगा, अपने, किसी की मुझे सहायता नहीं चाहिए। फेल तो फेल, आई विल पे द प्राइस, ये तैयारी होनी चाहिए।
इसको कहेंगे अभ्यास योग। और मेरी प्राप्ति की इच्छा, कृष्ण के प्राप्ति की इच्छा जो कृष्ण भक्त है, राम के प्राप्ति की इच्छा जो राम भक्त है। राम और कृष्ण दोनों ब्रह्म ही हैं। उनको सगुण साकार में लाके एक नाम दे दिया है कन्वीनियंस के लिए। आप कहोगे कृष्ण तो 5000 साल पहले गए, अब क्या फायदा उसका। वो कृष्ण को आप कृष्ण एक नाम रूप से देख रहे हो, कृष्ण नाम रूप नहीं है। वो हमारे जीवन का मकसद है, वो हमारा आइडियल है, वो तो हम चाहते हैं इन इसेंस, पर हम बयान नहीं कर पाते। तो उस ध्येय को समझना, उस ध्येय तक पहुंचना, उस ध्येय की इच्छा रखना, सारे एफर्ट्स उसमें डालना। भले आप अपने संसारी कामों को करते रहिए, नो प्रॉब्लम। ऐसे नहीं है 24 घंटे आप ध्यान करते रहोगे या 24 घंटे अभ्यास करते रहोगे, नहीं। आप फिक्स अपना टाइम टेबल फिक्स कर लिए, भाई सुबह 1 घंटा मैंने पढ़ लिया, शाम को मैंने थोड़े भजन सुन लिए, या कोई अच्छी बातें सुन ली, या कोई सत्संग सुन लिया, या किसी सेवा में लग गया मैं। स्वार्थी कर्म छोड़ के परमार्थिक कर्म किए कुछ। आप अपना शेड्यूल बनाइए अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक का स्वभाव अलग है। कोई लोग ध्यान कर सकते हैं फर्स्ट शॉट, इसके लिए वो कह रहे हैं यदि आप ध्यान नहीं कर सकते तो अभ्यास योग करिए। पर मैं अभ्यास योग भी नहीं कर सकता, डोंट वरी, सॉल्यूशन है हमारे पास। 10वां श्लोक, अभ्यासेप्यसम असमर्थोसी मत्कर्म परमो भवः मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अगर तू ध्यान नहीं कर सकता है, अभ्यास योग नहीं कर सकता है, तो फिर मेरे लिए कर्म कर। और मेरे कर्म कर, मेरे लिए कर्म कर और मेरे कर्म कर, सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। वो ये नहीं बता रहे तू वो नहीं कर सकता तो तू नहीं पहुंच पाएगा, ये नहीं कह रहे। तू वो नहीं कर सकता तो भी पहुंच जाएगा। दिस इज द ब्यूटी। ध्यान नहीं कर सकता, डोंट वरी, अभ्यास योग कर, पहुंच जाएगा। और मैं अभ्यास योग भी कर नहीं सकता, डोंट वरी, मेरा कर्म कर, मेरे लिए कर्म कर, पहुंच जाएगा। आप कहोगे मैं कर्म भी नहीं कर सकता, तो भी सॉल्यूशन है हमारे पास। गीता सबको समाती है, ये तो गीता का महत्व है। वो किसी एक क्लास के लिए, एक धर्म के लिए, एक आश्रम वालों के लिए ऐसे नहीं है, वो सबके लिए है, ये पूरे मानव जाति के लिए है। आप चाइना में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, इंडिया में, कहीं भी हो, आप इसके अंदर आ जाओगे, कहीं ना कहीं आप यहां फिट हो जाओगे। है वास्ट, ऐसे लगता है 700 श्लोक पढ़ने को 3 घंटे बहुत हो गए, पर वो अर्थ समझेंगे तो फिर तो 3 घंटे बहुत है। पर उन लोगों को 30 साल भी लग जाते हैं अर्थ निकालते निकालते। इसलिए सही सत्संग होना चाहिए, सही गुरु ही सही राह दिखा सकता है। 2 प्रकार के गुरु मिलेंगे, एक आपको गीता में क्या लिखा है वो बताएगा,
दूसरा आपको अनुभव शेयर करेगा। जो अनुभव शेयर करेगा उसका प्रेजेंटेशन पुअर होगा। जो गीता में क्या लिखा है उसका प्रेजेंटेशन बहुत आकर्षक होगा। जस्ट बिकॉज आकर्षक है उसके पीछे नहीं जाना है। जो सत्य का मार्ग जिसे पता है उसके पीछे जाना है। अपने दम पर अगर कोई गीता पढ़ सकता है, कमेंट्री भी पढ़ सकता है अपने दम पर, तो सबसे बेस्ट। पर होता नहीं है, इसलिए सहायता चाहिए। पर वो कह रहे हैं मेरे लिए कर्म कर और मेरे कर्म कर। पहले कर्म कर, ये इंपॉर्टेंट है। कर्म से छुटकारा नहीं है। कर्म योग पे पूरा एक चैप्टर हमने किया है। एक चैप्टर नहीं, 6 चैप्टर किए हैं। नाम एक ही का था, पर 6 चैप्टर में कर्म योग ही बताया हुआ है, पहले से लेके 6ठे तक। कर्म की गति कोई नहीं जान सकता, गीता के वचन है। अब वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, मेरे लिए कर्म कर और मेरे कर्म कर। पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, कर्म कर। अब कर्म तो हम करते ही हैं, कर्म के बगैर हम रह भी नहीं सकते। परंतु हमें ये पता नहीं है कि हम सही में कर्म कर रहे हैं या अकर्म कर रहे हैं, या निषिद्ध कर्म कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं है। हम निषिद्ध कर्म को भी कर्म मान के चल रहे हैं। जो नहीं करना चाहिए उसको हम अपना कर्तव्य मान के चल रहे हैं। तो क्या होगा, इंसान ऊपर जाने के बजाय नीचे गिर जाएगा और कुछ नहीं होगा। फिर से आपको डबल एफर्ट डालने हैं। इसलिए कर्म को समझ लीजिए, सही क्या है, गलत क्या है, ध्येय क्या है और ध्येय नहीं है तो क्या होता है। क्या हमको ध्येय पे ध्यान है कर्म करते वक्त? है तो फिर ठीक है। तो पहले तो ध्येय होना चाहिए कर्म के लिए। दूसरी बात है, कर्म आपको बंधन में डालेगा। एक तो मैंने कर्म किया, कर्तृत्व अभिमान, देखो मैंने बनाया कितना सुंदर है, मेरा घर आके देखना, आप एक बार आके देखना। ये मैंने बनाया है, कितना सुंदर है ना। दूसरा भोक्तृत्व अभिमान, कर्म किया है तो कर्म का फल तो मैं ही एंजॉय करूंगा, और कौन करेगा। कर्म के पीछे इच्छा है, इच्छा है तो ही कर्म है, इच्छा नहीं है तो कैसे कर्म करोगे आप, किस क्या करोगे क्या। इच्छा से आपको प्रेरणा मिलती है, तो पीछे से इच्छा है और आगे फल है, ये ढकेल रहा है वो खींच रहा है। हमको लगता है हम चल रहे हैं, चल रहो, आप चल नहीं रहे, ये आपका सिर्फ काल्पनिक चलना है, आप गिर रहे हो। गिरना और चलने में फर्क है। खाई से 1 मील गिरना बहुत जल्दी हो जाएगा, फटाफट, पर 1 मील चढ़ना पसीने छूट जाएंगे। तो कर्म आपको बंधन में डालेगा, लेकिन यह जो 10वां श्लोक है ये आपको उस बंधन से मुक्त कराएगा।
ऐसा कर्म जो बंधन से मुक्त कराएगा वो यहाँ बताया है, उसका विश्लेषण हम अगली बार करेंगे।